का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब ना नेटवर्क मार्केटिंग, कौन सा करे। आज मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कौन सा करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, और हर एक चीज को ना बारीकी से देखेंगे, एकदम पॉइंट पॉइंट देखेंगे कि कौन सा अपने लिए बेस्ट है। और अगर आपको निकलती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब बेस्ट है तो डेफिनेटली अपने वो करेंगे, लेकिन अगर निकलती है नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है ना तो अपने वो करेंगे। और ये कोई मेरे मन से बनाए हुए डेटा नहीं है, ये मैं बहुत जगह से जुगाड़ किया हूँ, ऑनलाइन आपको भी मिलेंगे ये सब डेटा, और वहीं से बने हुए डेटा है जो आगे आके आप लोगों को दिखेंगे और आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को। सो पहले समझते हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आप वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिजनेस करने आ रहे हो, सो पहले अपने बिजनेस को बिजनेस से समझते हैं। बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या अपने को दरकार होता है, ईच एंड एवरीथिंग अपने समझते हैं पहले। सो आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कोई भी अब मेरे को चैट पे एक बार बता दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो चलिए, बात है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने कैसे काम करते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस है क्या, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अपने को जानना चाहिए, और बाकी अपने आगे जाके जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग भी देखेंगे। सो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, आपको सबसे पहले करना पड़ता है प्लानिंग। आप अगर 50,000 रुपया लगा के एक बिजनेस कर रहे हो या 5 करोड़ रुपया लगा के आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग तो आपको करना पड़ेगा, विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकते हैं, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या आपके लिए दूसरे कोई कर देंगे? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, क्या कोई दूसरे लोग आपके लिए प्लानिंग कर देंगे? नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा या सर्विसेज चूज करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस छोड़ के बिजनेस नहीं हो सकते। आपको ये सब चीज चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट पे डील करोगे। आपको लग गया कि आप सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट में डील करोगे, आप लालटेन लालटेन बेचने चले गए, क्या आज के डेट में लालटेन बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, मार्केट आपके नहीं है। और आपको कॉस्टली से कॉस्टली प्रोडक्ट बेचना है, आप हेलीकॉप्टर बेचने निकल गए, आप चॉपर बेचने निकल गए, कोई लेंगे? कितने आप बायर खोज पाओगे? सो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, सर्विसेज चूज करने पड़ेंगे, नहीं होंगे नहीं तो। और गलत प्रोडक्ट हो गया तो, गलत कोई सर्विस आप चुन लिए तो आपका जो प्लानिंग है वो खराब हो जाएंगे, आपके टाइम खराब हो जाएंगे, एवरीथिंग खराब हो जाएंगे। और आज के डेट में आप लोग हर कोई जानते हो कंपटीशन किस लेवल पे है मार्केट में। बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी अपने को खुद को चूज करना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। उसके बाद क्या आते हैं, टारगेट मार्केट। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हो, सो उस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे बेचोगे। उस प्रोडक्ट, देखो आप प्रोडक्ट अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसको बेचना तो पड़ेगा, उसको कस्टमर तक लेके तो जाना पड़ेगा। सो आप कौन से मार्केट को टारगेट करोगे, आप बच्चों के लिए करोगे, आप बड़ों के लिए करोगे, आप बूढ़े आदमी के लोगों के लिए करोगे, कैसा कैसा प्रोडक्ट है आप लोगों के पास, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, टारगेट मार्केट ढूंढना पड़ेगा। आप देखे हो आप लोग कि बड़े बड़े अगर एड आते हैं, जो एड एजेंसीज होते हैं जो एड चलाते हैं, वो जब आप लोग पहले देखे थे कि चॉकलेट का एड आता था पहले, क्या कौन सा आता था, बच्चे लोगों को लेके, बच्चे लोगों को लेके ऐड आता था। तो वो लोग पहले टारगेट किसको किया, बच्चे लोगों को, कि बच्चे चॉकलेट खाएंगे। उसके बाद वो लोग डेयरी मिल्क का ऐड में बच्चे को हटा के देखो एक लड़का और लड़की को भी ला दिया, और सुंदर सा गाना होता है। सो क्या वो लोग अब यूथ को टारगेट कर रहे हैं कि यूथ भी खा सकते हैं डेयरी मिल्क। ऐसे हर कोई अपना टारगेट मार्केट सेट करता है। सो आपको भी ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको खुद से टारगेट मार्केट सेट करना पड़ेगा। एम आई राइट? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या विदाउट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ भी हो सकते हैं? चाय के दुकान से लेके आप कुछ भी कर लो, आपको इन्वेस्टमेंट लगेंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेंगे।
विदाउट इन्वेस्टमेंट आपके कोई भी बिजनेस नहीं हो सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये मैं बात कर रहा हूं, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक बड़ा सा पैसा, जिससे आपके एक बिजनेस शुरू होंगे। उसके बाद आपको क्या लगेंगे, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट। आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्च लगेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि आप जो अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो या कुछ प्रोडक्ट की बिजनेस कर रहे हो, आप कोई जगह लोगे रेंट पे, तो उसका रेंट लगेगा, या आप उसको खरीदते हो तो पूरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज का चार्जेस देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज का सैलरी देना पड़ेगा, बहुत तरीके के आपको रेकरिंग इन्वेस्टमेंट लगेंगे। सो आप क्या किए हो, प्लानिंग किए हो, चूज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किए हो, उसके बाद टारगेट मार्केट डिसाइड किए हो, उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हो, उसके बाद आपको रेकरिंग इन्वेस्टमेंट हर महीना करना पड़ता है। अब मान लो किसी का एक कोई बिजनेस किया है 5 लाख रुपया लगा के, कोई प्रोडक्ट का एफएमसीजी बिजनेस का किया है, छोटा मोटा एक दुकान लगाया है। अब छोटा मोटा दुकान लगाने के लिए उनको एक घर भी लेना पड़ा जहां पे वो सामान रखेंगे। वो सामान में अब वो क्या करेंगे, वो जहां पे सामान रखेंगे, अगर सामान खत्म हो जाएगा फिर उसको रिफिल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेगा। अगर एसी लगाते हैं कोई दुकान में, अगर कोई लेबर को रखते हैं तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। सो इतना कुछ उनको देखना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आते हैं, रिस्क। अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसे लग रहे हैं, तो आपके रिस्क तो रहेंगे। क्या रिस्क रहेंगे कि नहीं, आप लोग मैसेज करके बता सकते हो मेरे को कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप लोग डील कर रहे हो, ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हो, क्या आप लोगों को रिस्क रहेंगे। आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेफिनेटली रिस्क रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। सो ऐसे ही सिंक पे रहेंगे ना अपने, तो और ट्रेनिंग को अच्छा से ले पाएंगे अपने। मेन क्या होता है ना कि चीजों को समझना। अगर मैं एक तरफा बोल के गया और आप लोग खाली सुनते चले गए ना, तो उस चीज का फायदा नहीं आएगा। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, मैसेज कीजिए, सो मेरे को समझ में आएगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बात क्या है कि रिस्क रह जाते हैं, और रिस्क बहुत गंदा चीज है। अगर मान लीजिए कोई 5 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस किए हैं और हर महीना उनका 20-25 हजार रुपया एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो कितना बड़ा रिस्क हो गया, 5 लाख रुपया। अगर कोई बैंक से अगर लोन लेके वो बिजनेस करते हैं, तो उनको बैंक में हर महीना उनको पेमेंट करना पड़ता है, ईएमआई। बहुत बड़ा रिस्क है। और आज के डेट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके कंपटीटर, अगर आपके बिजनेस अच्छा चलने लग गए ना, तो आपके जैसे बहुत जन पैसे लेके बैठे हुए हैं। आपको अगर बिजनेस करते देखेंगे ना, तो पास में अपने रेडी खोल के बैठ जाएंगे, वो भी आपका कंपटीटर रेडी हो जाएगा, उस समय आपके बिजनेस आधा हो जाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किए हो, आपके बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्या किसी के पास 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा नहीं है बिजनेस करने के लिए? क्या किसी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है? अगर वो 1 करोड़ रुपया लगा के आपके बगल में सेम बिजनेस करने बैठ गए, तो आपका रिस्क कितना रहेगा? क्या आपका बिजनेस चलेगा? क्या आप कर पाओगे उसके साथ? टक्कर दे पाओगे उसके साथ? नहीं दे पाओगे, टूट जाएंगे अपने। और अपने ऊपर एक बोझ भी आ जाएगा अगर लोन लेके बिजनेस कर रहे तो। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, टाइम एंड एनर्जी। अगर आप 5 लाख रुपया लगाते हो, तो टाइम एंड एनर्जी लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाओगे जरूर। आप टाइम एंड एनर्जी लगाओगे, फुल टाइम लगाओगे। घर जाके भी ना आपको टेंशन रहेगा, इस पार्टी से पेमेंट लेना है, इस पार्टी से बात करना है, प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, माल नहीं बिक रहा है, क्या करे, कैसे करे, क्या है क्या नहीं है। आपको घर जाके भी शांति नहीं रहेगा। आप हर एक चीज कर रहे हो खुद से, उसके बाद भी आपको घर जाके शांति का नींद नहीं आएगा। खुद का पैसा मांगने के लिए मैं देखा हूं, मेरे जानकारी में बहुत बिजनेसमैन है, और उन लोगों को मैं देखा हूं, खुद का पैसा मांगते हैं। 5-5 लाख रुपया पार्टी के पास पड़ा हुआ है, फोन करके बोलते हैं बाबू आज पैसा मिल जाएंगे क्या सर? बाबू दे दीजिए ना, आज पैसा पेमेंट आज कर देंगे क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है बाबू, ठीक है। ऐसे ही मैं अब तो आपको रिमाइंडर दिया एक बार। खुद का पैसा आपको मांगना पड़ता है, किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप लोग करते हो ये सब चीज, अच्छा लगता है क्या? आप पैसे लगाते हो, टाइम एंड एनर्जी लगाते हो, हर एक चीज लगाते हो, फिर उसके बाद आपको इतना झिकझिक करना पड़ता है। ओम जी, क्या ये अनलिमिटेड है ना ये मीटिंग? ओम जी मेरे को एक बार बताइएगा मैसेज करके।
ओके ओके ओके, ठीक है होंगी। चलिए, वेरी गुड। सो टाइम एंड एनर्जी लगाते हो, पैसा लगाते हो, उसके बाद भी खुद का पैसा अगर आपको चाहिए होता है ना, तो आपको मांगना पड़ता है भिखारी की तरह। मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन करना चाहिए, समझना चाहिए अपने को कि अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में करते क्या है। लोग बोलते हैं कर लेंगे यार, बिजनेस कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे, क्या बिजनेस करोगे आप? आपके जैसे पैसा लगाने का आदमी नहीं है, वो लगा लेंगे तो आपके कंपटीटर आ जाएंगे, क्या करोगे उसके बाद? सो ये चीज है कि लोग समझते नहीं है चीजों को। लोग बताते हैं, ईगो में रहते हैं, ईगो में मत रहा कीजिए, चीजों को समझा कीजिए। कोई भी काम छोटे नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर समझ के करोगे ना, तो वो डिसीजन आपका हमेशा अच्छा होगा। सो इतना कुछ करके भी ना आप एकदम लोगों के पास ना और गिरगिराते हो खुद के पैसे के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अच्छा से जानते हैं, डेफिनेटली। सो टाइम में एनर्जी लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, आप लोग आशा करता हूं सभी कोई जानते हो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, मान लो आप 5 लाख रुपया लगाए हो और आप 20,000 रुपया रेकरिंग लगा रहे हो, हर महीना आप लगा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5 लाख रुपया पहले। अब आप मान लो आपके बिजनेस से इनकम कितना आ रहे हैं, मैं मान लिया 50,000 रुपया मंथली इनकम आ रहे हैं। आप 20,000 रुपया और भी तो लगा रहे हो। अब 50,000 रुपया आ रहे हैं, 5 लाख रुपया कमाने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 महीने लग जाएंगे। 10 महीने में आप 20,000 करके कितना लगा दिए? 2 लाख रुपया। और 4 महीने लग जाएंगे, टोटल कितने हो गए? 14 महीने। 14 महीना हो गया आपको अपना पैसा निकालने के लिए। इस 14 महीना में आप क्या क्या किए हो? प्लानिंग किए हो, प्रोडक्ट एंड सर्विस चूज किए हो, टारगेट मार्केट डिसाइड किए हो, इन्वेस्टमेंट किए हो, रिस्क लिए हो, माथा पच्ची की हो, टाइम लगाए हो। उसके बाद भी 14 महीने आप कितना पैसा कमाए हो? क्या एक भी पैसे आप घर में लेके गए हो प्रॉफिट का? नहीं। आप खाली अपना जो पैसा लगाए हो ना, वो पैसे लेके गए हो घर में, एक भी पैसे आप नहीं लेके गए हो। सो ये चीज रहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अपने को जानना पड़ता है। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आती है क्या? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट करते हो आप? 14 महीने तक तो कोई प्रॉफिट ही नहीं किए हो, आप फुल एनर्जी लगाए हो, लोगों को पेमेंट किए हो, टेंशन लिए हो, सब कुछ किए हो। वो भी मैं 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया लगा के 50,000 रुपया कमाना इतना आसान नहीं है। मैं तो दिलदार आदमी हूँ, 50,000 रुपया बोल दिया हूँ। इतना आसान नहीं है बिजनेस करना। इतना आसान होता ना तो हर कोई बिजनेस कर लेते। सो प्रॉफिट आप देखते हो एक लॉन्ग टर्म के बाद। उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता है? प्लान बी रेडी रखना पड़ता है। अगर आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड होता है, अगर ऐसे ही मान लो आप 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किए थे फरवरी में, और मार्च अप्रैल में, मई में लॉकडाउन आ गया, 3 महीना आपका बिजनेस चला, 30,000 करके 90,000 निकला। अभी अपना कितना बाकी रह गया? 4,10,000 रुपया आपका बाकी रह गया था, लॉकडाउन हो गया 7 महीने के लिए। अब आप बैंक से मान लो लोन लेके वो बिजनेस चालू किए थे, क्या बैंक आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। या कुछ टाइम का आपको ग्रेस पीरियड देंगे, लेकिन पैसे तो लेंगे ना। आपको टेंशन तो रहेगा ना कि आपके गोडाउन में माल पड़ करके सड़ जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन हो गए 7 महीने के लिए, आपका पैसा फंस गया। प्लान बी रेडी रखना पड़ेगा आपका, अगर ब्रेक इवन एक्सटेंड होते हैं तो। ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे माथापच्ची है सर, कोई भी बिजनेस ना इजी नहीं होते हैं। इतने सारे चीज प्लानिंग व्लानिंग करके भी इंसान प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, और कोई भी कंपटीटर आ जाते हैं ना, उसके बाद उनको हालत खराब हो जाता है। हम आप मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, बहुत पैसा लगा के एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। आप बहुत पैसा लगा के एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, 10 साल से आप रेस्टोरेंट को चला रहे हो, बहुत अच्छा आपका रेस्टोरेंट चल रहा है। अब आपका रेस्टोरेंट को चलते हुए देख के ना, बगल में कोई और बड़ा पार्टी अपना इन्वेस्टमेंट लगा के उससे भी बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है, उससे भी बड़ा रेस्टोरेंट खोल के उससे भी सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट देने लगे, अच्छे खाना देने लग गए। क्या आपके दुकान में कोई आएंगे? धीरे धीरे कटने लग जाएंगे आपके कस्टमर्स। क्या होगा उसके बाद? आप जो 10 साल लगा के जो बिजनेस को बनाए थे,
इतना कुछ किए थे, वो कुछ समय के अंदर में खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका मार्केट खत्म हो जाएगा। सो ऐसे सारे रिस्क रहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। इससे ज्यादा मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा। अब आता हूं लोगों के फेवरेट टॉपिक, लोगों के फेवरेट चीज, जॉब। बहुत सारे लोग ना जॉब करने के लिए बहुत मनपसंद होते हैं, उनको उनको जॉब बहुत अच्छा लगता है। यार जॉब बहुत सेफ है, बहुत अच्छा लगता है, पैसा मिल जाता है, हर महीना काम करते हैं, हर महीना पैसा मिलता है। 1 तारीख में जाएंगे, 31 तारीख 30 तारीख तक काम करेंगे और महीना के एंड में आ जाएंगे सैलरी। कितना अच्छा लगता है जॉब करना सबको। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, मजबूरी में हर कोई करते हैं, करने का कुछ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ जॉब के लाइफ में कितने टेंशन है, जॉब के लाइफ में अपने कैसे करते हैं और कितने सारे कंपटीशन है, और आने वाले भविष्य अपना कैसा है अपने देखेंगे। सो अगर आप इंजीनियर हो, मान लो मैं मानता हूं आप इंजीनियर हो, आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको कितने टाइम लगते हैं पर मंथ? 1 लाख रुपया। आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। आप इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो, एक अच्छा खासा मोटा मोटे इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो, अब इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते आपको 1 लाख रुपया तक सैलरी पहुंचते पहुंचते कितने टाइम लगते हैं? मेरे को बताओ आप लोग चैट में, कितने टाइम लग सकते हैं कि इंजीनियर को अगर 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम तक पहुंचना है तो कितने टाइम लग सकते हैं उसको? कोई भी, एनीवन? शायद 10। ठीक है, चलिए। सो मैं आप लोगों को बताता हूं एक रियल फैक्ट क्या है और कितने टाइम लगते हैं। आप लोग देख सकते हो कि 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते करते करते। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते। किसी का, कोई अगर मेरा जैसा स्टूडेंट होगा तो उसको और ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में एकदम तेज नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता पढ़ने लिखने में। तो 4 साल लग जाते हैं इंजीनियरिंग करते करते इंजीनियरिंग को। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ना छोटा कर देता हूँ। ओके, हाँ। तो क्या होता है, 4 साल लग जाता है कि इंजीनियर को इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते। उसके बाद जो जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब 4 साल पढ़ते पढ़ते 5 साल जॉब एक्सपीरियंस, टोटल हो जाते हैं 9 साल। उसके बाद भी यहाँ पे एक रियल डेटा है जो गूगल करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। हर साल 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए बैठते हैं, जिनमें से मात्र 20% जो होते हैं ना जिनको जॉब मिलते हैं। 15 लाख में 20% कितना होते हैं? बताओ कितना होते हैं? 3 लाख। एम आई राइट? 3 लाख होते हैं ना? यस। सो 15 लाख में 3 लाख स्टूडेंट को हर साल, और बाकी के 12 लाख क्या होते हैं? वो छोटा मोटा ना गार्ड का जॉब करते हैं। मैं अपने ऑफिस में देखा हूँ, बीटेक किया हुआ लड़का बैठा हुआ है गार्ड के नौकरी पे। मैं पूछा हूँ भैया कितना सैलरी मिलता है आपको? बोलते हैं भैया 8,000 9,000 मिल जाते हैं। यार कोई अपने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, प्लीज मत करो यार। जी थैंक यू सो मच। ड्रॉ करने से चीज दिखेंगे नहीं, आप लोगों को ही दिक्कत आएंगे। सो एवरी ईयर ना 15 लाख स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं। उसमें मात्र 20% को जॉब मिलते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, कुछ स्किल्स नहीं रहते हैं इसके कारण। और 80% लोग ना बेकार हो जाते हैं, इतने कंपटीशन है। उसके बाद अपने मानते हैं आप अगर डॉक्टर हो, एक डॉक्टर को अगर एक अच्छा खासा, ओम जी को मैं अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट। जी ओम जी, आप अपने आप को हाँ सर। जी बोलो। वहाँ पे आपने पीसी में से जूम चालू है तो वहाँ पे आपको एक सेटिंग है हम्म, कि जो ड्रॉ करते हैं ना उनका नाम दिखता है उसमें। अच्छा तो वो आप ठीक है अपने उसमें सब, ओम जी अपने सब समझदार है, कोई नहीं करेंगे, वो ऐसे बाई मिस्टेक हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। सही ना सर? जी ओम जी, ठीक है ना ओम जी?
ओके ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एक डॉक्टर, अगर मान लेते हैं अब डॉक्टर के प्रोफेशन, अपने बहुत बोलते हैं ना इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, बहुत पैसा कमा लेगा। सो अपने देखते हैं डॉक्टर कितना कमाते हैं या डॉक्टर को कितने टाइम लगते हैं। सब बोलते हैं सर वेस्टिज में टाइम लगते हैं, पैसे नहीं आते हैं, 3 साल लग जाते हैं। सर आप इंजीनियरिंग करते हो, 10 साल लग जाते हैं 1 लाख रुपया कमाने में। पसंद है आपको? 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, 5 साल जॉब एक्सपीरियंस लेते हो, बहुत तरह की आपको दिक्कत झेलनी पड़ती है, आपको बॉस का हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, आप कुछ भी ना नहीं बोल सकते हो, आप अपनी ऐसी के तैसी करवा लेते हो जॉब में जाके, उसके बाद 1 लाख रुपया कमाते हो, उसके बाद भी आपके लाइफ सिक्योर नहीं है। कभी भी जॉब, अगर कभी भी बॉस आपको बोले ना कि कल से मत आओ, आप कुछ कर पाओगे? बहुत अच्छे इंजीनियर हो, कल आपको बोल दिया आप नहीं आओ। अपने सागर भामड़ी जी को जानते हैं ना, बैंक के एम्प्लॉय थे, बता दिए मत आओ कल से, हो गया उनका लाइफ। सो ऐसे हो सकते हैं जॉब में। अब मान लेते एक डॉक्टर, डॉक्टर को अपना पढ़ाई करते करते कितना लगता है, 3 से 7 साल लग जाते हैं। उसके बाद 10 साल 14 साल प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद ना उसको उनको लाइसेंस मिलती है डॉक्टर की। सो इतने सारे टाइम आप लोग बाहर में जॉब में देते हो। ये तो मैं बहुत अच्छा अच्छा प्रोफेशन का मैं बता रहा हूँ। चार्टर अकाउंटेंट, अपने राहुल भैया चार्टर अकाउंटेंट है, चाहे तो उनसे पूछ सकते हो क्या है इनकी स्थिति। और चार्टर अकाउंटेंट देते देते कितने साल लग जाते हैं सीए करते करते। क्या आप लोगों में कोई बता पाएंगे सीए करते करते कितना साल लगता है? एक अगर सीए करना होता है तो कितने साल लगते हैं? मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोग क्या जानते हो, कितने साल लगते हैं? बहुत जन आप लोगों में जानते हो 4 to 5 years। चलिए, सो एक अगर सीए भी करना होता है ना तो 3 to 7 years लग जाते हैं। मेरे जैसे स्टूडेंट तो कभी नहीं कर पाएंगे, एवरेज स्टूडेंट है अपने। और यहाँ पे एक डेटा है कि टोटल 41,373 लोग ग्रुप एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 5,717 कैंडिडेट पास हुए थे। मतलब 2017 की ये डेटा है, 13.82%। सोचो, पैसे लगाते हो, टाइम लगाते हो, उसके बाद भी मात्र 13% रिजल्ट है। 7 साल लगाते हो। अगर कोई पास नहीं करता तो 3 साल में तो छोड़ता नहीं है, 4 साल में छोड़ता नहीं है, वो देते जाता है देते जाता है। तो 7 साल 8 साल लगा देते हो आप सीए करते करते, उसमें भी इतना कंपटीशन है, मात्र 13%, मात्र 13% रिजल्ट है। सोचो। उसके बाद अपने आते हैं एमबीए, बहुत सारे जन करते हैं, बहुत सारे जन। क्या आप लोगों को पता है हर साल एमबीए कितने जन करते हैं? कितने स्टूडेंट एमबीए के लिए एनरोल करते हैं? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। हर साल 3,60,000 एमबीए स्टूडेंट पास आउट, 3,60,000 हर साल। इसमें से 61% अनएम्प्लॉयड। सोचिए, 3,60,000 पर में 60% अनएम्प्लॉयड। ये लोग क्या करते होंगे? इतना पढ़ाई लिखाई करके, पैसे लगा के, टाइम लगा के, उसके बाद भी क्या होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलते हैं उनके फील्ड का, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या कंपटीशन नहीं है आपके और मेरे लाइफ में? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। खाली अपने सोचते नहीं है, अपने कभी अपने ना चीजों को देखना नहीं चाहते हैं। रात है ना तो अपने क्या करते हैं, अपने आंख बंद कर लेते हैं, बोलते मेरे को तो दिख नहीं रहा है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा यार रात है दिन है। लेकिन जो कंपटीशन है वो तो है, और आप और मैं इसी के बीच में से आते हैं आगे। और ये तो हो गया बड़ा बड़ा सब पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं उन लोगों के बाद। अब मैं बात करना चाहता हूं ना अपने जैसे नॉर्मल स्टूडेंट के। अपने जैसे नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मिनट। ओके, सो ग्रेजुएट, क्या आप लोगों को पता है हर साल कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? कोई भी आप लोग लिखना चाहते हो तो एक बार लिखो, अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज में भर्ती होते हैं हर साल? बताओ एक बार आप लोग। 30 lakhs। संजीव दत्ता, और कोई कुछ बता पाएंगे?
देखिए आप लोग एक लीडर हो, आप लोग गेस करो ना यार, आप लोगों को सही, मेरे को भी सही पता नहीं था, मैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन से जाके ये सब डेटा लिया हूं, तो हर किसी को सही पता रहेगा। अपने गलती करने से डरते क्यों है इतना? आप गलती करो, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? गलती करने से मत डरो। आप लोग बताओ, चलो 10 लाख, 35 लाख, चलो लगभग आप लोग सब 35-40 लाख के बीच में बता रहे हो। सो मैं आप लोगों को प्रॉपर बता रहा हूं कि कितने स्टूडेंट है जो हर साल ग्रेजुएशन में एनरोल करते हैं और उसमें से कितने को जॉब मिलते हैं। आप लोग सुनोगे ना, आप लोग जब देखोगे तो जमीन हिल जाएंगे अपने पैरों तले से। इतने संख्या है जो अपने सोच भी नहीं पाएंगे। हर साल 2 करोड़ 65 लाख स्टूडेंट, ये 2014-15 की डेटा है, गूगल से मिली है मेरे को। 2 करोड़ 65 लाख स्टूडेंट एनरोल करते हैं, जिसमें से 90 लाख स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ग्रेजुएट होते हैं। 90 लाख ओनली ग्रेजुएट होते हैं 2 करोड़ 64 लाख 65 लाख में। मतलब 1 करोड़ 75 लाख तो पहले ही साइड हो गए। वो 1 करोड़ 75 लाख के लिए क्या जॉब नहीं चाहिए? वो 1 करोड़ 75 लाख क्या काम नहीं करेंगे? उनके पेट नहीं है? और जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया सबसे ज्यादा यंग कंट्री में आती है, यहाँ की यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है। सो हर साल पहले ही, ग्रेजुएशन से पहले ही अपने को कितना कंपटीशन करना पड़ता है? 1 करोड़ 75 लाख स्टूडेंट। उसके बाद 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। क्या लगता है 90 लाख स्टूडेंट के लिए हर साल जॉब के प्लेसमेंट रहते हैं? इनमें से कितने परसेंट जॉब मिलते होंगे? कितने लोगों को जॉब मिलते होंगे? 90 लाख में हर साल कितने लोगों को जॉब मिलते हैं? बताओ आप लोग। 10%। 9 लाख को भी मिल जाते हैं ना तो बहुत है। आप समझा करो कि कितने कंपटीशन से अपने निकल रहे हैं और अपने पीछे कितने सारे कंपटीशन है। आप अगर सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करोगे ना तो आगे जाके अपने फैमिली को, अपने घर वालों को क्या दोगे? क्या आप लोग सही चीज दे पाओगे? क्या आप लोग सही चीज दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जो चाहिए उन लोगों को वो लाइफ नहीं दे पाओगे। आपके पीछे हमेशा डर लगा हुआ रहेगा कि भाई 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं और 1 करोड़ 75 लाख तो पहले ही छट चुके हैं, इन लोग मेरे पीछे है, अगर मैं थोड़ा सा भी गलती किया ना तो मेरा तो जॉब जाएगा। किसी को बोलते हैं ना, सबको ही बोलते हैं रीजन नहीं मिलता सर काम करने का। बनाओ ये सबको अपना रीजन। डरो ये सब चीजों से। अगर नहीं जानोगे ना ये सब फैक्ट तो काम नहीं कर पाओगे। आज मेरे को पता है कि मेरा क्या चैलेंजेस है, मैं क्यों काम कर रहा हूं। कोई शौक नहीं है मेरे को कि मैं 3:30 बजे तक काम करूं, उसके बाद भी रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक काम करूं। क्यों काम करूं? ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को फ्यूचर में जीना है तो उस हिसाब से जीना है। मेरे को खुद का लाइफ खुद के तरीके से जीना है, डर से नहीं जीना है लाइफ को। तो ये कारण है, इसके कारण मैं वेस्टेज को करता हूं कि मेरे पीछे मेरे को डेटा पता है कि क्या चल रही है। अगर आप लोगों को ये सब चीज पता नहीं रहेगा ना तो आप लोग सोच नहीं पाओगे कि कितने डेंजर सिचुएशन में आप और मैं आज के डेट में हूं। आज शांति दिमाग से सोचिएगा कि हाँ सही में यार, आप जो जॉब कर रहे हो आज के डेट में आप लकी हो कि आप इतने सारे स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं। ये 1 साल की डेटा नहीं है, हर साल ऐसे ही पास आउट होते हैं और हर साल इतने ही लोगों को जॉब चाहिए होता है। सबका लाइफ है और उनमें से आप लकी हो कि आपके पास अभी जॉब है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि कुछ रहते रहते ही कुछ चीज का तैयारी कर लो। अगर एक चीज नहीं रहेगा ना तो दूसरा चीज आप नहीं कर पाओगे। जब आपके पास पॉकेट में पैसे है ना तभी आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चालू कर दो। क्योंकि अगर एक सोर्स खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। दैट्स वाई मैं काम कर रहा हूं इतना तेजी से, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा इस काम को चलते चलते मैं ऐसा वेस्टेज को बना लूं, ऐसा मेरा इनकम बना लूं कि मेरे को कुछ भी सोचना ना पड़े। और आप लोगों को, मेरे टीम में जितने सारे लोग हैं और हम लोगों के टीम में जितने सारे लोग हैं, किन्हीं को सोचना ना पड़े, इसके लिए वेस्टेज करना है। तो चीजों को समझो और आगे बढ़ो, रीजन को ढूंढो। ये सब रीजन है कि क्यों आपको काम करना चाहिए। आज आप और मेरा काम ना कोई एमबीए भी कर सकता है, कोई इंजीनियरिंग भी कर सकता है, कम सैलरी लेके कर लेगा वो लोग।
उसके समय हम लोग क्या करेंगे। और आने वाले समय में जो समय चेंज हो रहे हैं, जो टाइम जैसे चेंज हो रहे हैं ना, आपके और मेरे कंपटीटर और बढ़ने वाले हैं। अगर अभी से कुछ नहीं किए ना तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो अब आते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग, अपने ट्रेडिशनल फील्ड देख लिए, अपने जॉब देख लिए, अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना चाहिए आपको, क्यों ये चीज आपको बेस्ट है, क्यों आपके लिए ये चीज बेस्ट है, और आप क्यों करना चाहते हो ये चीज को। यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकती है और क्या रिस्क है आपको, यहाँ से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। सो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या नेटवर्क मार्केटिंग से आप लोगों को क्यों फायदा मिलेगा। आप ट्रेडिशनल फील्ड जान लियो, आप जॉब जान लियो, अब जानो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और तीनों को आज शांति दिमाग से घर जाके ना कंपेयर करना, कंपेयर कीजिएगा आप लोग, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि क्यों करना चाहिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग को पहले अपने जानते हैं, प्लानिंग आपको करना होगा। यस, आपको प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग छोड़ के काम नहीं होता है। आपको यहाँ पे भी आना है ना, तो सिर्फ आपको प्लानिंग करना है कि आपके बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। वेस्टीज आपको और मेरे को एक पैसा ऐसे नहीं देगी, वेस्टीज आपको और मेरा कंपनी है, और हम लोगों को इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि इसके वॉल्यूम को जनरेट करें। आपका और मेरा जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को कैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा इंसान तक पहुंचा पाए, और बहुत ज्यादा से ज्यादा इंसान तक को अपने लाइफ में फायदा पहुंचा पाए, इस चीज का जो जिम्मेवारी है ना वो आपके और मेरे ऊपर है। सो ईमानदारी से करेंगे। सो इसीलिए प्लानिंग करना है आपको कि क्या करना है। आप अगर कल कुछ करने जा रहे हो ना, कल का आपका शेड्यूल है, तो आज से प्लानिंग कर लो क्या आपको पूरे डे को कैसे प्लानिंग करना है। आप अगर फुल टाइम करते हो तो उस हिसाब से कर लो, अगर पार्ट टाइम करते हो तो आप पूरे एकदम जानकारी से समझ लो कि आपके कितने कितने टाइम आपको वेस्टेज करने हैं। और ये स्पेयर टाइम में मत करो, सम टाइम में मत करो, पार्ट टाइम को पार्ट टाइम में करो, क्योंकि यहाँ से आपके जनरेशन सुधरने वाले हैं। आने वाले समय में ना बहुत सारे और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे रोबोटिक्स जमाने आने वाले हैं, आपके मेरे जॉब और भी खतरे में आ जाएंगे। रोबोट्स काम करेंगे और अपने देखेंगे, उस समय ना क्या होगा पता है, लोग खड़े रहेंगे, चोरी छिनताई करेंगे। सो अगर ऐसा दिन नहीं देखना है, किसी इंसान को मदद करो और खुद के भी मदद करो। सो प्लानिंग करो आपके डे। ऐसे बहुत सारे इंसान को मैं देखता हूँ कि वो कहते तो है यार अपलाइन फोन करेंगे तो ठीक है कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। खुद से ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, प्लानिंग करो आप लोग पूरे डे को, उसके हिसाब से काम करो। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको चूज करना पड़ता है क्या वेस्टीज में, क्या आप लोगों को चूज करना पड़ता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेरे को बताओ। क्या आप लोगों को प्रोडक्ट का एक भी झंझट ये करना पड़ता है, कैसे प्रोडक्ट आएंगे, कौन से प्रोडक्ट लाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, सर्विस कैसा चाहिए, कैसे प्रोडक्ट इंसान के हाथ में जाएंगे, आपको और मेरे को सोचना नहीं पड़ता है, वो आ जाते हैं। सो यहाँ पे अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने को प्लानिंग करना है कि अपना चेक कैसे लिखे। आज 10,000 है तो उसको 50,000 कैसे बनाए, 50,000 है तो उसको ₹1,00,000 कैसे बनाए, वो अपने को प्लानिंग करना है। उसके बाद आपको क्या टारगेट मार्केट सेट करना पड़ेगा कि कौन से इंसान आपके टारगेट मार्केट में है, नहीं सेट करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी आपके जो जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ, जिस आदमी को आप देख लो वही आपके मार्केट है। हर किसी को 18 साल से ऊपर हर किसी को पैसे की जरूरत है, हर किसी को आप बता सकते हो। यार आप जिसको बता रहे हो ना उसको जिंदगी का एक बहुत बढ़िया चीज दे रहे हो, तो घबराओ मत बताने के लिए, क्योंकि वो जो जॉब में था इतने रिस्क में था, वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस करेगा उसका इतना रिस्क है। आप उसको तो यहाँ पे मतलब उनको भगवान दे रहे हो। सो आप घबराओ मत, आपको टारगेट मार्केट डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कोई किए क्या, 50,000 1,00,000 वेस्टेज में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी का पैसा लगा है वन टाइम, 15,000 20,000 1,00,000 2,00,000 5,00,000 कोई भी किया इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट। अपने दुकान को बदल लो, अपने दुकान को बदल लो। जो मंजन आपके घर में आते हैं ना वो आपके दांत भी खराब करते हैं और आपके फ्यूचर भी खराब करते हैं। जो तेल आपके आते हैं ना वो आपके हार्ट खराब करते हैं और आपको जीने भी नहीं देते हैं।
चेंज कर लो वो सब चीज। कोई भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली अपना नजरिया चेंज कर लो। उसके बाद रिकरिंग इन्वेस्टमेंट है क्या कुछ? रिकरिंग इन्वेस्टमेंट आप प्रोडक्ट पहले भी लाते थे, अभी भी लाओगे, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो पहले भी होते थे और आज भी होंगे। कोई रिकरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है आप लोगों के यहाँ पे। आप लोगों को नहीं करना पड़ता है। आप लोगों को रिस्क लेना पड़ता है क्या? 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लगा के आप माथा पकड़ के बैठे हुए हो कि कैसे होगा, किसी का नींद नहीं आता, ऐसा होता है क्या? पेमेंट फंसा हुआ है, किसी का पे आउट नहीं आया है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी रिस्क नहीं है। आप आराम से शुरू कर सकते हो और चैन की नींद सो सकते हो। आप जब 10 रुपए कमाओगे तब भी चैन की नींद सोओगे। आप जब 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपया कमाओगे ना, तब भी चैन की नींद सोओगे। आपको किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। रिस्क नहीं है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में टाइम एंड एनर्जी लगाना पड़ता है, लेकिन लोग लगाते नहीं है। सबसे बड़ा गलती करते हैं, टाइम एंड एनर्जी लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाए ना, तो नौकर बनने के लिए आपको पूरे टाइम एंड एनर्जी खत्म हो जाएंगे सर। अपने नौकर बन गए हैं और कहीं ना कहीं पे काम कर रहे किसी और के सपने पूरे करने के लिए। आप खट रहे हो और आपके बाबू क्या कर रहे हैं? मर्सिडीज में जा रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, उनके मम्मी पापा को जो चीज चाहिए उनको मिल जाती है, आपको नहीं मिलती है सर। सोचा करो आपके फैमिली के बारे में, आप लोग खुद के बारे में सोचो। सो टाइम एंड एनर्जी तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है, आपको लगाना चाहिए। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, जब पैसा लगा ही नहीं तो ब्रेक इवन क्या है सर? कुछ ब्रेक इवन नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगे, ब्रेक इवन कुछ नहीं है, माथा पच्ची कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट डे, डे वन से आपका प्रॉफिट। आप जो पैसा दिए हो उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया है, आपके अकाउंट में पीवी आ गए हैं, आपको उसके अगेंस्ट में 10 तारीख को पैसा मिल जाएंगे। आपके एक नेटवर्क क्रिएट हो जा रहे हैं, आपको इस तरीके के ट्रेनिंग मिल रहे हैं जो आपको लाइफ से रूबरू करवाते हैं, जो आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। ऐसे ट्रेनिंग मिलते हैं। लोग पैसे लगा लगा के ये सब ट्रेनिंग लेते हैं, लोग पैसे लगा लगा के सीखते हैं लाइफ के बारे में, और अपने नेटवर्क मार्केटिंग में आते बाय डिफॉल्ट ये सब चीज को सीखते हैं। अगर सीखने की चाहो ना तो आप सीख पाओगे, बढ़ने की चाहो तो बढ़ पाओगे आप। आपको क्या करना पड़ेगा, डे वन से आप प्रॉफिट में हो, आपका कोई लॉस नहीं है। फर्स्ट डे से अगर 10 रुपया भी आते हैं ना, तो उस 10 रुपया को सेलिब्रेट करो कि यार पहला प्रॉफिट है बिजनेस का, कोई पैसा नहीं लगा के 10 रुपए आए हैं। और अगर 10 रुपया को सेलिब्रेट कर लियो ना, 10,000 भी आएंगे, 10 लाख भी आएंगे, 10 करोड़ भी आएंगे। और मेरा ड्रीम है हम कमाएंगे, और मेरे टीम में बहुत सारे लोग कमाएंगे, क्योंकि पता है कि यार हम लोगों में क्वालिटी क्या है, हम लोगों में ईमानदारी है, हम लोगों में क्वालिटी है। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो इतने बड़े बड़े ट्रेनर देखते हो, इतने बड़े बड़े नेटवर्कर देखते हो ना, वो आपके और मेरे ही रास्ते से चले हुए हैं। उनके पैर के छाले नहीं दिखते हैं, सर के ताज दिख जाते हैं। आपके और मेरे में भी ना ये ताकत है, अपने भी कर सकते हैं, लेकिन खाली मानना है आपको। और अगर नहीं मानते हो ना, तो नुकसान किसी का नहीं है, आप ही का है, क्योंकि आप इतने कंपटीशन वाला लाइफ में रहोगे। आपको कंपटीशन अगर पसंद है, आपको अनसर्टेनिटी पसंद है, तो आप डेफिनेटली करो जॉब, आप डेफिनेटली करो ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन आपको अगर लाइफ में कुछ सिक्योर प्लान चाहिए, आपको लाइफ को बिना टेंशन जीना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप कीजिए सब चीज के साथ साथ, और ऑनेस्टी के साथ टाइम लगाइए एवरी डे। सॉरी। उसके बाद प्लान बी, यहाँ पे आपको प्लान बी रेडी रखना पड़ता है क्या? अगर वेस्टीज नहीं चला तो रखना पड़ता है। जो प्लान बी रखेंगे ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई प्लान बी मत रखिए, नहीं चला का कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि अपने जिस कंपनी में है ना, वो कंपनी इंडिया की नंबर 1 है और आने वाले समय में वर्ल्ड की नंबर 1 होने वाली है। आपको प्लान बी के बारे में तो सोचना ही छोड़ दो,
और इसको अपना जिंदगी बना लो कि मेरे को वेस्टीज से करके दिखाना है। और जो आपको मना कर जाए ना, वो आने वाले दिन में आपसे पछताए कि क्यों मना कर गए, आपको क्या खो दिए वो अपने लाइफ से। आप दिखा देना वो चीज करके। इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है। जो आपको मना कर जाए उसको 100% पूरे लाइफ पछतावा होना चाहिए कि वो आपको मना क्यों किए थे। ऐसा बन जाओ, खुद को ऐसा बना लो। अगर शरीर अंदर आग नहीं होगा ना दोस्त, काम नहीं होंगे। आग तो लाना पड़ेगा, आग लाना पड़ेगा और काम उसी तरीके से करना पड़ेगा। कि कोई मना किया है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड मना किए, आपके रिलेटिव्स मना किए, आपके घर वाले मना किए, तो उनको पता चल जाएगी यार आप चीज क्या हो, आप क्या करने जा रहे हो। सब आपको पागल बोलेंगे, लेकिन आपको फैक्ट पता है कि आप क्यों खट रहे हो। किसी के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचो। वो लोग जो मना करते हैं ना, अगर आपके फैमिली से कोई मना करते हैं ना, तो आपके खराब के लिए नहीं मना करते, आपके अच्छाई के लिए मना करते हैं। खाली उनको पता नहीं रहता, उनको खाली डर रहता है कि आप कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाओ, इसके कारण वो डरते हैं। बाकी उनको कोई भी ऐसा नहीं है उनका मोटिव कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। खाली उनको पता नहीं है कि आप किस इंडस्ट्री में हो और इस इंडस्ट्री का पावर क्या है। जिस दिन आप करके दिखा दोगे ना, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। और आपसे ज्यादा वेस्टेज तो वो करेंगे, आपके फैमिली वाले। वो जा जाके लोगों को बोलेंगे और आपका ज्वाइनिंग ऐसे ही लाएंगे, समझे। यहाँ से ना आप बिजनेस करके अपने मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा कर सकते हो, नीचा नहीं करोगे। यहाँ से जब आपके मम्मी पापा आपके BMW, आपके मर्सिडीज में बैठ के जाएंगे ना बाजार में या कहीं घूमने, तो आपके छाती ना गर्व से चौड़ा हो जाएंगे, झुक नहीं जाएंगे आपके सर। जब आपके पापा बिना डरे किसी से बात करेंगे ना, तब आपको अच्छा लगेगा। जब आपके मम्मी ना जो चाहे वो चीज अपने पसंद से उठा लेंगी और पैसे की परवाह नहीं करेगी, तब आपको अच्छा लगेगा। और ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकती है। अगर दे सकती है ना, तो खून पसीना एक कर दो और लग जाओ पूरे काम पे। क्यों नहीं काम होंगे, क्यों नहीं काम होंगे, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे बिजनेस। खाली आप करते नहीं हो, आप अपने डे का पूरे एक्शन प्लान को सोचो ना, अपने देखो ना क्या करते हो आप। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करते हो और क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आपको ढूंढना है ना कि बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, वो कहीं बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है। आप खुद से देख लो, झांक लो एक बार अपने अंदर, समझ में आ जाएगा। अपने डे प्लान को देख लो कि जॉब में कितने टाइम लगा रहे हो और वेस्टेज में कितने टाइम लगा रहे हो। कैसे पैसे आएंगे दोस्त, नहीं आएंगे। ऑनेस्टी से लगाओ, वीडियो देखो, ट्रेनिंग लो, अपना दिमाग मत लगाओ। अपलाइन जो बोल रहे हैं वो करते चले जाओ, वो आपके खराब के लिए कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। सो ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब देख लिए, अपने ट्रेडिशनल फील्ड देख लिए, जॉब देख लिए, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है तो वेस्टेज क्यों करना है अपने को, ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है तो इंडिया में और सारी कंपनी है, अपने को वेस्टेज क्यों करना है। क्यों करना है वेस्टेज, वेस्टेज एज ए करियर अपने को क्यों लेना है। सो इसके भी आंसर्स हैं, क्यों आप वेस्टेज के एज ए करियर सिलेक्ट करोगे। क्या ऐसा चीज है कि वेस्टेज आपको करियर दे सकती है। और इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितने सारे लोग हैं। चलिए अपने 37 जन हैं अभी तक, बहुत बढ़िया। और इस ट्रेनिंग के सबसे एंड पार्ट में ना आपके लिए बहुत बढ़िया चीज रखा हुआ है, और मैं जानबूझ के उसको सबके सबसे एंड में रखा हूँ। जो सीरियस इंसान है ना, उन्हीं को वो चीज मिलना चाहिए, वो फैक्ट उन्हीं को मिलना चाहिए जो सीरियसली काम को बिल्ड करना चाहते हैं। आप और मेरे जैसे ना बहुत जन के पास मैसेज गए थे, उनमें से कुछ ही संख्यक इंसान आए हैं और कुछ जन नहीं आए हैं, जिनको अपने जॉब लाइफ के बारे में जिनको अपना जॉब अच्छा लगता है, जो अपने लाइफ को लेके सेटिस्फाइड है, वो नहीं आए हैं। और आपके और मेरे पेट में भूख है, अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ऐसे नहीं जीना चाहते हैं और 90% लोगों के जैसे, इसीलिए अपने यहाँ पे आए हैं। सो वेस्टीज को आप एज ए करियर क्यों सिलेक्ट करोगे। कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप जो अभी इनकम कर रहे हो पर मंथ, क्या आप खुश हो उससे। अगर आप खुश हो, वेस्टेज नहीं चाहिए आपको। अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड हो, क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड हो, आपका हर एक चीज पूरा हो जा रहा है,
और आपकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ प्लान है क्या? आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। क्या आप अपने इनकम से खुश हो? क्या आपके प्रेजेंट जॉब से खुश हो? या आपके लाइफ में कोई भी ग्रोथ प्लान है क्या? संजीव बोला है नहीं। चलो नहीं नहीं नहीं, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं है अपने पास कोई भी ऐसा, अपने पास ग्रोथ प्लान नहीं है जहां से अपने अपने लाइफ को बहुत आगे लेके जा पाए। सॉरी, चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है। सही में मेरे पास भी नहीं है इसमें कुछ भी। इसीलिए मैं वेस्टीज को इतना तेजी से कर रहा हूँ और इतना सीरियसली बिल्ड करता हूँ। मैं वेस्टीज को ना एज ए मेरा गॉड मानता हूँ, गॉड। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से मेरा आने वाले 3 से 4 साल में मैं क्या बनने वाला हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा आज का इनकम क्या आ रहा है, लेकिन मैं क्या इंसान बन गया हूँ ना, ये चीज से बहुत फर्क पड़ता है जी। जो अभी नहीं है चलिए, तो बात है कि क्या इनकम आ रहे हैं वो नहीं पता है, लेकिन मैं क्या इंसान बन गया हूँ। आज से 6 महीने पहले अगर कोई आप मेरे से मिले थे, आप लोगों में बहुत जन मेरे से मिले थे 6 महीने 7 महीने पहले, तो आप लोग परिवर्तन अपने आप देख पा रहे हो। ये चीज है कि क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों इस चीज को भगवान मानता हूं। मेरे पास ये सब क्वेश्चंस का पूरा आंसर्स है। मेरे को पता है कि मैं अपने जो अभी जो अर्निंग कर रहा हूं मैं उससे खुश नहीं हूं। हालांकि मैं जो अर्निंग कर रहा हूं वो एक नॉर्मल 28-30 साल के लड़के के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन मेरे को अभी भी संतुष्टि नहीं है, मैं हैप्पी नहीं हूं इस इनकम से। मैं जॉब से सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मेरे ग्रोथ प्लान चाहिए, मेरे को सिक्योरनेस चाहिए, और मेरे को अपना इनकम एक जगह पे सीमित नहीं रखना है, मेरे को डाइवर्सिफाइड करना है अपना इनकम। और आप लोगों को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये चीज अपने लाइफ में है ना, तो अपने क्या करेंगे? अगर ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों के पास है तो आगे चलते हैं। आपके फ्यूचर्स क्या है? क्या आप जानते हो कि आने वाले 3 साल में आपके इनकम क्या होंगे? क्या आने वाले 3 साल में आपके इनकम, वेस्टीज छोड़ के आप जो काम कर रहे हो वहां से आपको पता है कि आपके आने वाले इनकम क्या होंगे? या जो जॉब कर रहे हो, जो प्रोफेशन में आज हो, क्या उस जॉब से, उस प्रोफेशन से आप जो सोच रहे हो वो चीज हो सकती है? क्या कंपटीशन नहीं आएगी? क्या कोरोना जैसी और कोई चीज नहीं आएगी? डेफिनेटली आएंगे। क्या आपको पता है कि 5 साल में क्या होने वाले हैं, 10 साल में आपके इनकम क्या होने वाले हैं, और 30 साल में आपके इनकम क्या होने वाले हैं? इंसान को अभी तो 30 दिन का पता नहीं रहता है कि 30 दिन में जॉब रहेंगे कि चले जाएंगे। 30 साल का तो बहुत दूर है मेरे दोस्त। एक मिनट, चलिए। अगर अपने को पता नहीं है ना, तो अपने को क्या करना चाहिए? आ, आप जिस तरीके से लाइफ जी रहे हो, क्या उस तरीके से लाइफ जीना आपको अच्छा लगता है? आप उसी तरीके से लाइफ जीना चाहते हो क्या? आप अभी अगर रियलाइज नहीं करते हो ना ये चीज को, अगर जिस तरीके से लाइफ जी रहे हो उस तरीके से लाइफ जीना आपको पसंद नहीं है, और इस चीज को अगर आप अभी नहीं रियलाइज करते हो तो बहुत लेट हो जाएंगे बहुत लेट हो जाएंगे। वेस्टीज को लेके आपको क्या क्या मिल सकती है? क्यों वेस्टीज को आप करियर चूज करोगे? वेस्टीज में जब आते हो ना, आप किसी के गुलाम नहीं रहते हो, आप अपने बॉस बन जाते हो। यू आर योर ओन बॉस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, वेरी गुड। आप जब वेस्टीज में आते हो ना, तो आप अपने बॉस के हिसाब से आते हो, आप खुद बॉस हो यहाँ पे। बाकी जॉब में आपके अंडर में आपके लिए बॉस रहते हैं, आप काम करते हो। यहाँ पे आप खुद बॉस हो। फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको काम किस टाइम को करना है। आपको मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, इवनिंग में करना है, नाइट में करना है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जब आप बन जाओगे ना कुछ, तब आप अपने हिसाब से टाइम चूज करो और काम करो।
आपको किसी का प्रेशर नहीं है कि इस टाइम पे ही आपको बैठना है। उसके बाद आप अपने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो कि किनके साथ आप काम करना चाहते हो। आप किनके साथ काम करना चाहते हो ये भी पूरी आपके ऊपर रहती है। जॉब में आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या कि मेरे बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत खड़ूस इंसान है, मेरे को इस इंसान से काम नहीं करना है, एक अच्छा इंसान को लाओ मेरा बॉस बनाओ। ये मेरा बगल वाला एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, ये टांग खिंचाई करता है, मेरे को पसंद नहीं, इसको हटाओ दूसरे को लाओ। आप नहीं चूज कर सकते हो। वेस्टीज में आप अपने नेटवर्क में चूज कर सकते हो कि किस इंसान के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप सिलेक्ट करके लोगों को लो। आप जिस बिजनेस में लोगों को ला रहे हो ना, उस बिजनेस में उनको कुछ देने के लिए ला रहे हो, इतने कुछ दे रहे हो, लाइफ सुधार रहे हो, और आप उनको ना एज ए फैमिली मेंबर बना रहे हो। ऐसे ही हर किसी को अपने फैमिली मेंबर बनने मत दिया। आप अगर मुकेश अंबानी होते और अगर आप रिलायंस के लिए अपने एम्प्लॉय हायर करते तो कैसे करते? क्या किसी को भी रास्ते से उठा के लाके, किसी को पेट में भूख नहीं है उसको दे देते अच्छा सा पोस्ट? नहीं देते आप। तो आप अपने बिजनेस में क्राउन का पोस्ट कैसे एक ऐसे इंसान को जो गेम खेल के अपने टाइम बिताते हैं, जिनको लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, आप उसके पीछे लगे हुए हो, भाई ते क्राउन बनेगा, भाई ते क्राउन बनेगा, कर भाई कर भाई, क्यों देते हो? आपके पास भी तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, आप जिसको जिसको क्यों देते हो? नहीं दो, मत दो। उनको अहमियत समझने दो कि आपके पास क्या चीज है, और खुद को ना एक ब्रांड बनाने का कोशिश करो। जब तक आप खुद का वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक आपके बिजनेस नहीं बढ़ेंगे। बिजनेस खाली वैल्यू बढ़ा के किए जाती है। अपने वैल्यू बढ़ा लो। बी योर ओन ब्रांड। अपने क्रिएट योर ओन ब्रांड। अपने खुद का एक ब्रांड बना लो, और किसी को भी ना समझने दो कि आपके वैल्यू क्या है। अपने आपका जो टॉप पोस्ट है ना अभी के लिए क्राउन पोस्ट है, तो आप किसी एक इंसान को, ऐसे इंसान को मत दो जिसके उसके दरकार नहीं है। ऐसे लोगों की दरकार ही नहीं है आपको। आप लोगों को चूज करो। उसके बाद आप एरिया चूज कर सकते हो कि आपकी कौन से एरिया में काम करना है, कौन से टाउन में काम करना है, कौन से स्टेट में काम करना है, आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। आप सिलेक्ट करते हो जगह, कोई आके नहीं बताते आपको। क्या आपको बाहर कहीं मिलेंगे ये सब आजादी? नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो? आपको ना ये सब चीजों को जानना होगा कि आप क्यों वेस्टीज में हो, वेस्टीज में आके आपको क्या मिलेगा, तभी आप कर पाओगे। और आप अपने इनकम को ना कितने भी बढ़ा सकते हो, जितना आप चाहते हो ना, जितना आप चाहते हो उतना आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। आप अपने वेस्टीज को क्यों लाइफ टाइम करियर के हिसाब से चुनोगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। वेस्टीज को लाइफ टाइम करियर के, देखिए करियर के लिए क्या क्या होती है, सक्सेस, करियर एंड ग्रोथ। करियर, ग्रोथ एंड सक्सेस, तो ये चीज होती है। और अगर ये तीनों चीज अपने को देखना है ना, तो एक कंपनी में क्या क्या चुनना चाहिए, अब एक जहां पे अपने काम कर रहे क्या क्या देखना चाहिए, कंपनी के बारे में जानना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए, मार्केट के बारे में जानना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। अगर ये सब चीज सही है ना, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है वो आपको आराम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए जानते हैं एक एक चीजों के बारे में। कंपनी के बारे में पहले जानते हैं। आपके पास दुनिया की ऐसी एक कंपनी है जो 70% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। स्टेबल मैनेजमेंट है जो 70% की ग्रोथ रेट से पिछले 15 साल से चल रही है। ऐसी एक कंपनी है आपके पास। क्या इसको छोटा मोटा समझ रहे हो आप? 15 साल 70% ग्रोथ रेट छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल 1,96,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 1,96,00,000 ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी इंडिया। उसके बाद 45 ब्रांच ऑफिसेस, 5,000 डीसीसीज, डीएलसीपीस, बेस्ट डील स्टोर्स। कंपनी आपको क्या क्या सुविधा देती है आप देखो। आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद 15,000 ट्रेनिंग्स होते हैं, 1500 ट्रेनिंग्स होते हैं एवरी मंथ। आप जानती हो कितने सारे अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होने लग गए हैं, कितने सारे ट्रेनर्स से ट्रेनिंग मिल रहे हैं। तो आपके पास तो सीखने का भंडार है। सीखते देखो, जो 3 इडियट्स मूवी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि वहां पे बताया गया था कि आपको सीखने के लिए ना, मतलब क्या बोलते हैं, पैसों की जरूरत नहीं है।
यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी स्कूल में जाके बैठ जाओ, कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, सीख लो। तो सीखने का भूख होना चाहिए मेन। अगर सीखने का भूख है ना, तो आप इससे भी अच्छे ट्रेनिंग सीख सकते हो और अपने टीम के लिए दे सकते हो। सो डेफिनेटली ये चीज। उसके बाद विजन, कंपनी के पास विजन है 5,000 करोड़ की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी 2020 और 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी। तो ये है आपकी कंपनी का विजन। उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स ऐसा है कि आपका एक कस्टमर्स अगर लेंगे या कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे ना, तो बार बार लेना पसंद करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल एंड हाईली इफेक्टिव, जो साधारण से साधारण इंसान ले सकते हैं और बहुत इफेक्टिव है। जो आप लोग हर ही कोई जानते हो, हर महीने कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है, हर महीने कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है। सो ऐसे आपके कंपनीज हैं और जो आपके इनकम को बढ़ाती है हर समय। इनकम का ये चीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, 20 साल की एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। और क्लैप्स आप हमारे मैनेजमेंट के लिए, गौतम बाली जी, दीपक सूद सर एंड कन्वर सिंह। सो इतने सुंदर मैनेजमेंट है जिनके साथ मिलके अपने इतिहास लिख सकते हैं, अपने कुछ भी कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेशंस हैं ये सब तो आप लोगों को पता ही है, सब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज के पास क्या क्या है, क्या क्या अचीवमेंट्स है। और उसके बाद मार्केट्स, क्या मार्केट है वेस्टीज के लिए, क्या आपके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो अभी जो टारगेट मार्केट अपने सोचे ना, वो मार्केट है क्या? चलिए अपने देखते हैं, हर साल ना बिलियंस ऑफ इंसान जो है जो अपने डिजायर्स को ग्रो कर रही हैं, करोड़ों में इंसान अपने डिजायर बढ़ा कर रही है और उनको क्या चाहिए? एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। वो लोग खोज रहे हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए। और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे इंसान अभी का। और जो आने वाले 30 साल है ना, वो क्या है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है। और वेस्टीज इसमें जो प्रोडक्ट बनाती है वो आप लोग हर कोई यूज करती हो, सप्लीमेंट्स, और आपको पता ही है कि क्या गजब की प्रोडक्ट है, क्या गजब की एनर्जी देती है और कैसा प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली आपके लिए तो मार्केट खुला हुआ है, आपके लिए मार्केट खुला हुआ है हमेशा। सो आप काम करो। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आपको कुछ बताना ही नहीं है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आप आराम से समझ सकते हो, जिसको आप लर्न कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, अपने टीम में ट्रेनिंग भी दे सकते हो। ये आज की जो ट्रेनिंग है कितनी सिंपल ट्रेनिंग है, खाली इंसान की फैक्ट को लेके बात करना है, क्यों उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हो उनको समझ में आना चाहिए। ऐसा ऐसा ट्रेनिंग होती है, जो मार्केटिंग प्लान है वो हर किसी को समझ में आएगी। इतने खुला हुआ मार्केटिंग प्लान है, कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है। आप जाके देख लो यूट्यूब में हजारों कंपनी की, आपको कोई भी चीज ना स्पष्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन वेस्टीज की कुछ भी चीज आपको स्पष्ट मिल जाएगी। इसीलिए वेस्टीज नंबर 1 है, इसीलिए वेस्टीज आगे बढ़ रही है। आपके जो डायरेक्ट सेलिंग के जो बेस्ट बेस्ट सक्सेसफुल लीडर्स है ना, वहां से आपको सीखने को मिलती हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है आपको आगे बढ़ाती हैं, आपको आगे लेके जाती हैं। ऐसे कुछ है। आपको जो मैं बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एक जॉब करते हो या कोई भी फील्ड में हो और वेस्टीज में हो, इन दोनों में आप पर आवर कितना कमा सकते हो। क्या आप लोग जानना चाहते हो कि अगर आप लोग वेस्टेज करो या आप लोग जॉब या कुछ भी चीज करो, पर आवर कितना कमा सकते हो? अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा ये चीज, मेरे को लिख के बताओ आप लोग। क्या आप लोग जानना चाहते हो, हाँ या ना, यस और नो? चलिए यस। और कोई और किसी को जानना नहीं है? चलिए ओम जी को जानना है, चलिए वेरी गुड, यस। अपने अगर वेस्टीज में रहते हैं, वेस्टीज में टाइम लगाते हैं और या बाहर कहीं करते हैं, तो क्या अंतर है? क्या अंतर है कि अपने इस चीज को समझते हैं, ठीक है। सो अगर आप काम करते हो कहीं पे भी, क्या होता है कि आप मान लो 25 साल से कहीं पे काम कर रहे हो, 25 साल से काम करना चालू करते हो और 60 साल की एज तक काम करते हो, टोटल कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 35 साल हो गया टोटल। इस 35 साल में आप कितने समय काम किए हो, सर्विस आप किए हो 35 साल तक।
अब अपने देखते हैं 35 साल की सर्विस करना अच्छा है या वेस्टेज करना अच्छा है, और पर आवर आप कहां से कितने कमाते हो, आपको डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा कि वेस्टेज क्यों आज से फुल फ्लेज में करना चाहिए। अपलाइन चाहे एक भी फोन नहीं करे, मेरा फोन जाना चाहिए अपलाइन के पास कि सर आज प्लान दिखाना है, सर आज मैं अपना दिन को कैसे प्लान करूं, आप मेरे को बताओ, मेरे को इस महीने कमाना है इतना, मेरे को इस महीने इतना करना है, मेरे को आने वाले 6 महीने में इतना करना है, आप मेरे को बताओ। या आपका फोन जाना चाहिए अपलाइन को। सो आप क्या करते हो, हर दिन मान लेते हैं 8 घंटा लगाते हो, 300 दिन काम करते हो, साल में 35 साल काम करते हो, टोटल मिला के होते कितना, 84,000 घंटे, 84,000 घंटा होता है आप काम करते हो। अब 84,000 घंटे में आप इनकम कितना करते हो, मान लेते हैं आप काम चालू करते हो 25 से, आप 65 की एज तक काम करते हो, मैं यहाँ पे आपका एवरेज इनकम पकड़ता हूँ, आप 10,000 से शुरू करते हो, आप 30, 35, 40 तक जाते हो। तो मैं एवरेज पकड़ लिया हूँ 20,000। आप लोगों को अगर बढ़ा के पकड़ना है तो पकड़ो, उसके हिसाब से भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा पर आवर इनकम कितना है। सो आप 20,000 पर मंथ इनकम करते हो, अगर 20,000 पर मंथ करते हो तो 12 महीना में आप करते हो कितना, उसको 35 साल से इंटू करो तो आपको कितना मिलेगा, 84 लाख रुपीज। आप अगर जॉब करते हो, आपके अगर लाइफ पीरियड में आपका अगर 20,000 का एवरेज में भी आप इनकम पकड़ते हो ना, सो आपका 84,000 रुपीज होता है, 84 लाख रुपीज होता है, 84 लाख रुपया होता है आप कमाते हो पूरे लाइफ में। अब इसको अगर घंटे से अपने निकाले तो क्या होगा, 84 लाख डिवाइडेड 84,000 आवर्स जो आप लगाए हो इस 84 लाख रुपया कमाने के लिए, उसको डिवाइड करते हो तो कितने आते हैं, 100 रुपए आते हैं पर घंटे के। क्या आप लोग 100 रुपए से खुश हो, हर घंटा आप लोगों को 100 रुपए आ रहे हैं, खुश हो। अगर आप इस इनकम को 20,000 के इनकम को आप 1 लाख कर दो तो आपके पर आवर इनकम कितने होंगे, 500 रुपए। अगर 5 गुना करते हो 20 को तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं आपका एवरेज इनकम 1 लाख पकड़ लिया, और आप 35 साल काम करते हो, टोटल आप कैलकुलेशन करोगे आपको कितना आएगा पर आवर, इसको 5 से इंटू कर दो, 500 रुपए पर आवर, 1 लाख रुपए भी कमाते हो। क्या आप खुश हो, नहीं खुश हो? तो चलो आओ देखते हैं वेस्टेज में अपने कितना कमाते हैं, और वेस्टेज में अपने कमाते हैं कितना। 5 साल अगर कोई भी इंसान वेस्टेज को देती है, अपने 35 साल को बचाना है ना, तो 5 साल देना सही है। 5 साल लगाओ, 30 साल एंजॉय करो, 35 साल ऐसी तैसी मत करवाओ, 500 रुपए घंटे के लिए काम मत करो, 5 साल लगाओ, क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे। अगर 5 साल में एक साल में एक जन को भी डायरेक्टर बनाते हो ना, 5 साल में 5 डायरेक्टर बन जाते हैं, और 5 साल में आपका इतना एक्सपीरियंस आ जाएंगे तो आप तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने में क्राउन डायरेक्टर बना सकते हो। 5 साल में इतने एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएंगे, इतने सारे सक्सेस आ जाएंगे आपके पास। आप मैं मान लेता हूं 5 साल आप लगा के काम किए हो, आप क्राउन डायरेक्टर बने हो। क्राउन डायरेक्टर का मिनिमम इनकम होती है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब 1 लाख रुपए आप इनकम करते हो, टोटल इनकम आपके कितने होते हैं, 1 लाख रुपए आप पर मंथ इनकम करते हो, 12 मंथ से इंटू करते हो, और 5 साल लगा के आप काम करते हो, इसीलिए अपने टाइम पीरियड पकड़ रहे हैं 30 साल, क्योंकि आपका 5 साल बिजनेस बनाते बनाते लग गया, तो 30 साल टोटल आप कमाते हो 3,60,00,000 रुपया, 3,60,00,000 रुपया। अब इसको देख लेते हैं पर आवर कितना होता है। पर आवर अगर इसको करोगे तो आपका कितना होगा, आप टोटल कितना लगाए हो, 5 घंटे करके मान लेते हैं आप वेस्टेज किए हो, कितना वेस्टेज आप 330 दिन किए हो, 365 दिन में 330 दिन किए हो, और कितने साल किए हो, 5 साल। 5 साल के बाद आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आपका इनकम आते रहेगा 30 साल तक, आने वाले 30 साल, 35, 40, 50 साल तक। तो अगर आप करते हो 5 घंटे 330 दिन 5 साल इंटू करते हो तो टोटल टाइम निकलते हैं 8,250 घंटे। मेरा कैलकुलेशन खराब है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो, टोटल टाइम लगते हैं इतने। और इसको अगर आप अपने कमाए हुए इनकम से डिवाइड करते हो तो टोटल 1 घंटे में आपका इनकम होता है 4,363 रुपए पर घंटे, 4,363 रुपए। आप अगर जॉब में 1 लाख रुपए भी कमाते हो ना, तो आप कितने करते हो, आप जॉब में अगर 1 लाख रुपए मैं एवरेज पकड़ता हूं, नॉर्मल इंसान के लिए इतना मामूली बात नहीं है, 1 लाख रुपए पर मंथ मतलब एवरेज इनकम है। तब भी आप 500 रुपए घंटे कमाते हो,
और वेस्टीज में 5 साल लगा के क्राउन बन जाओ, 5 साल ईमानदारी से, नहीं लगेगा 5 साल, अगर ईमानदारी से काम किया ना तो 1.5 से 2 साल में क्राउन बन जाओगे और आने वाले 33 साल को एंजॉय करो। और ये 4,363 पर आवर है ना, इसको 5,000 कर लो, आप बढ़ा सकते हो। सो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल इनकम आपके कितने आते हैं। सो आपके वेस्टीज से आते हैं टोटल इनकम 4,363 रुपए, और आपके जॉब से आते हैं 100 रुपए पर घंटे। वेस्टीज से आते हैं पर आवर आपके 4,363 रुपए, जॉब से आते हैं 100 रुपए। मैं मान लिया आपका इनकम 1 लाख रुपया एवरेज पकड़ लिया हूं। सो आपके 500 रुपए घंटे का हो गया है। अब आपको चूज करना कोई डिफिकल्ट है कि कौन सा करना चाहिए आपको? 35 साल ऐसी की तैसी करवाना चाहते हो, या 5 साल लगा के जिंदगी बनाना चाहते हो, अपने भविष्य को बनाना चाहते हो, अपने आने वाले जनरेशन की लाइफ को चेंज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सो व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? डिसाइड आपको करना है, वेस्टीज या सर्विस। क्या चाहते हो आप लोग? मेरे को लिख के बताओ आप लोग, वेस्टीज या सर्विस। आप लोग 500 रुपए घंटे का में खुश हो, या आप लोग 5,000 10,000 घंटे का कमाना चाहते हो? वेस्टीज, वेस्टीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने को काम अगर करना है ना दोस्तों, इतना तेजी से करना है कि भगवान भी बोले कि यार इस इंसान को सक्सेस दो, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए। ये नहीं मानने वाले हैं। आप हार मत मानो किसी भी चीजों से, किसी भी जगह से। सो थैंक यू सो मच। आज मेरा जो ट्रेनिंग सेशन था, मैं जो आज ट्रेनिंग जो डिजाइन किया था वो इतना ही तक था। आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा था, बहुत टाइम में ले लिया, 1.5 घंटे लगभग, लेकिन अगर कोई भी चीज को शांति से आराम से नहीं सुन सकते हैं ना, तो वो चीज नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली ये टाइम तो चाहिए था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अगर आप लोग कोई भी कुछ भी बोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो अपने हैंड रेज करिएगा और अपने बात करते हैं। ओम जी, मैं आपको ये बनाता हूं, मैं आपको होस्ट बनाता हूं, और इसको ना अनम्यूट कर दीजिए हर किसी के लिए, मेरे को इतना सिस्टम आता नहीं है। सो ओवर टू यू ओम जी। और अपने अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सीरियसली इस चीज को करेंगे। ठीक है। सो ओम जी, राइट नाउ आप होस्ट हो, और आप इसको अनम्यूट कर लो और सबके लिए। ओके। सो कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से शेयर कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक जन कुछ ना कुछ बोलो, क्योंकि आप बोलोगे तभी लीडर बनोगे, आपको बोलना चाहिए। ठीक है। सो कौन कुछ बताना चाहेंगे? चलिए अपने ना एक एक जन करके करते हैं। आप हैंड रेस करो और खुद को अनम्यूट करके फिर बात करो आप। चलिए निशा जी, आप बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा जी। यस, आज का जो सेशन काफी अच्छा था सर। आज जो कैलकुलेशन बताया सर, इससे मतलब आंखें खुल गए हमारे। जी, डेफिनेटली अपने को इसी हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए अपने अगर काम कर रहे हैं ना, तो चीजों को समझ के काम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा उस चीज से। आप और मैं अपने ऑनेस्टी के साथ टाइम लगा रहे हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने टाइम का बर्बाद ना करें। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है, ये भी बहुत जी ज्यादा डेफिनेटली आपको पूरा ध्यान प्लान रखना। करना है अपने डे को, अपने पूरा डे को आप प्लान कीजिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो अपने अपलाइन के साथ बैठो, बात करो उस चीज को, और अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो उस चीज के बारे में भी आप बात करो। सो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेंगे। और कोई यस भी सर। चीज, कोई भी जन कुछ भी बोलना चाहेंगे? यस सर। गुड मॉर्निंग देखिए भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो था आपने बहुत अच्छे तरीके से बताए, हम लोग को बहुत अच्छा आज का मीटिंग सेशन लगा, बहुत जबरदस्त लगा। थैंक तो यू, आपका थैंक आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।
मैं आशीर्वाद देने लायक कोई नहीं हूँ, मैं खाली थैंक यू अपना सो अपना मच। काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो करूँ वो परफेक्ट करूँ, और आप लोगों जैसा ही एक इंसान हूँ, साधारण इंसान जो मेहनत करता हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे ना तो आप लोग जरूर बन सकते हो। मेरे को तो आप लोग जैसा बात करना भी नहीं आता था, मैं डरता था बात करने के लिए। मैं एक बंगाली मीडियम से हूँ, मेरे को मैं पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, बैक बेंचर्स हूँ, तो मेरे को एकदम ये सब चीज के बारे में बहुत डर लगता था कि लोगों से बात कैसे करना है। लेकिन खुद का पावर ना खुद जान सकते हैं इस इंडस्ट्री में आके, आप लोग भी जान सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली सर, आप बहुत कुछ कर बिल्कुल सकते बिल्कुल भैया। हैं। जी जी जी, एकदम 100% अपने कर थैंक सकते यू हैं। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज राहुल सर हमारे नहीं है, राहुल सर को अपने बहुत मिस किए हैं आज। सो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत फोकसफुली काम करते हो और मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करना, और आने वाले समय में और भी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे अपने। सो एक मिनट, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। आफरीन जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, आपका बहुत मोटिवेट हुए। थैंक यू सर। डेफिनेटली। और जो चीजों को अपने जैसे बोले ना कि 4 तरीके से सीखना चाहिए, आप हर चीज का नोट बनाओ, आप एंजॉय करो अपने काम को, और ये काम से अपने जिंदगी सुधरने वाले हैं तो क्यों ना एंजॉय करें। आप अपने आप का बॉस हो, जी सर। डेफिनेटली अपने एंजॉय करते करते काम करेंगे ना तो काम को प्रेशर भी नहीं लगेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया कि देखिए, अगर आप ऐसा काम करते हो ना जो आसान है, जो आसान काम अगर आप करते हो तो आपकी जिंदगी जी टफ सर। हो जाएंगे, आपके आने वाले समय टफ हो जाएंगे। और अगर आप टफ काम करते हो ना तो आपके आने वाले जिंदगी ना बहुत आसान हो जाएंगे। तो चूज अपने को करना है कि अपने आसान काम करेंगे या टफ काम। लोगों के पास जाना, लोगों को जी प्लान दिखाना, लोगों को इनवाइटिंग सिखाना, मीटिंग में बैठना बहुत टफ है। लेकिन अगर टफ काम आज करेंगे ना तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अपने उस जी सर। जी सही ना। जी सर, थैंक यू। तो थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपने यहीं पे सम अप करते हैं, अपने एंड करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करके। ऐसे ही अपने आने वाले समय में राहुल सर से बात करके और भी ट्रेनिंग करते रहेंगे, और आप लोग सीखते जाइए। और जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग प्लान सीख के खुद के लिए प्लान देना सीख जाइए। डरिए मत, 2 प्लान खराब होने दीजिए, 5 प्लान खराब होने दीजिए। 132 करोड़ आप दिखाते दिखाते ना थक जाओगे, लेकिन आप तभी मास्टर बन पाओगे जब आप पहले 10 को खराब करोगे। तो आप कर लो पहले 10 को खराब। तो आप पहले 10 को खराब करोगे ना, तब जाके 10,000 को ज्वाइन करवा पाओगे, 10,000 की लाइफ में सुधार ला पाओगे। तो आप एकदम टेंशन मत करो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आज के आप लोगों से बात करके। सो विश यू वेल्थ। थैंक यू। विश यू विश यू विश यू। चलिए, बाय बाय। किसी को भी कुछ भी बोलना है या मैं इसको यहाँ पे ओम जी अपने इसको एंड कर दे क्या? हाँ सर, अभी सबका वैसे भी हो गया चल हो, और चलिए, पौने 10 बजे मनोज सर जी का जी भी जी, मीटिंग है। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए अपने एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। विश ओके यू सर, वेल, विश यू वेल। विश यू वेल।